हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। फॉर नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो रहते हैं उसके लिए हमें 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो हम 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सही नियम क्या है? यस, डेफिनेटली 31 जुलाई के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो वो नुकसान को से बचने के लिए सेविंग हैक्स क्या है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। ड्यू डेट दैट इज 31 जुलाई 2024 के बाद आप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। इन ये जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो उसको बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। दैट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है 31 दिसंबर 2024 है वो ड्यू डेट है। मतलब उससे पहले आपको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। तो यहाँ पे 31 जुलाई से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट और चेकआउट करना है, ओल्ड रिजिम एज वेल एज न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम तो 31 जुलाई से ही एंड हो जाती है। 31 जुलाई के बाद आपका बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल होगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसमें आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल करना है। दैट मीन्स आप आफ्टर 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। साथ ही साथ जो फॉर्म रहता है फॉर्म 10 IEA वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा आफ्टर 31 जुलाई। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ नुकसान आफ्टर 31 जुलाई के बाद आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको उठाना पड़ेगा। एंड देन बिलेटेड रिटर्न, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ जो नुकसान है उसमें फर्स्ट नुकसान आपको बेयर करना पड़ेगा कि लेट फीस आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे एप्लीकेबल हो जाएगी एज पर सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो लेट फीस लगती है वो आपकी इनकम के क्राइटेरिया बेसिस पे लगती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी ग्रॉस इनकम, यहाँ पे आपको मार्क करना है ग्रॉस इनकम, अगर अप टू ₹2 लाख 2.5 लाख ओल्ड रिजिम में एंड 3 लाख इन न्यू रिजिम में अगर है, मतलब अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक आपकी इनकम है तो वहां पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी। बट यहाँ पे अगर आपकी नेट इनकम अप टू ₹5 लाख है देन यहाँ पे आपको 1000 की लेट फीस लग जाएगी। एंड यहाँ पे अगर आपकी इनकम, नेट इनकम मोर देन 5 लाख है देन यहाँ पे आपको ₹5000 की लेट फीस लग जाएगी। थर्ड वन जो नुकसान आपको बेयर करना पड़ेगा वो है कि बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, F&O लॉसेस है। वैसे कोई भी लॉसेस अगर आपको इंकर्ड हुए हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। मतलब 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में, यहाँ पे आपको कोई लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। फोर्थ जो आपको नुकसान होगा कि आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में बना है उसमें आपको 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट आएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनलाइज किया है उसमें अगर आपका अमाउंट 50,000 का टैक्स बन रहा है एंड आपने इनकम टैक्स रिटर्न अगस्त मंथ में फाइल किया, दैट मीन्स यहाँ पे 2% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1% पर फुल मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो उसी के बेसिस पे आपको लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ आपका जो भी टैक्स अमाउंट बन रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लॉस भी होगा आपको। देन फिफ्थ नंबर पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन रिफंड। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो भी फाइल किया है उसमें अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो रिफंड आपको जब मिलेगा, मतलब रिटर्न फाइलिंग से लेकर आपका रिटर्न फाइनलाइज होगा, प्रोसेस होगा एंड देन आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो फाइनलाइज मतलब फाइल होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद से लेकर आपका जब भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है तब से लेकर का कोई भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन TDS रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत सारा नुकसान आपको 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे उठाना पड़ेगा। और स्पेशली इस बार फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो टैक्स रिजिम का है लॉसेस वो भी बहुत बड़ा है। लाइक आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फ्रॉम माई साइड सेविंग हैक्स ऐसी है
कि यहाँ पे ऐसा है फ्रॉम माय एडवाइस कि अगर अभी तक आपके पास कोई डेटा रेडी नहीं है या कुछ डेटा ही आपके पास रेडी है या ऐसा भी है कोई अनअवॉइडेबल रीजन है जिसके कारण आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल नहीं कर पा रहे हो, बट इट इज माय एडवाइस कि आपका थोड़ा सा भी डेटा रेडी है, देन प्लीज आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि 31 जुलाई के बाद वो इनकम टैक्स रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हो विदाउट एनी लेट फीस। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप देखो 31 जुलाई के बाद जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो फर्स्ट टाइम ओरिजिनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, देन वहां पे लेट फीस एज वेल एज टैक्स पे जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। बट आप 31 जुलाई से पहले को मतलब कैसा भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो एंड देन उनको रिवाइज कर सकते हो आफ्टर 31 जुलाई विदाउट एनी लेट फीस। तो ये रिवाइज करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रिवाइज करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। तो आपको ये ड्यू डेट को भी कंसिडर करनी है। विद इन द ड्यू डेट आपको आपका जो अगर देखो आप ऐसा कर रहे हो देन आपको ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है उनको रिवाइज भी करना है पूरे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर भी आप अपने पूरी ही सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हो वेदर यू शुड गो फॉर मतलब रिवाइज रिटर्न या पूरा ही आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना है विथ लेट फीस। यहाँ पे वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अगर आपको लेट फीस से बचना है, इंटरेस्ट का पेमेंट जो टैक्सेस पे रहता है उससे बचना है, या वैसा भी है आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो डेफिनेटली आपको 31 जुलाई से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है, वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। आई होप दिस पूरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।